ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 7 से 13 फरवरी का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in के माध्यम से मुझसे परामर्श ले सकते हैं। महाशिवरात्रि 1 मार्च को है और उसके लिए जो लोग सामूहिक रुद्राभिषेक कराना चाह रहे हैं उसकी बुकिंग हमारी साइट से प्रारंभ है। जो लोग भी उस दिन शामिल होना चाहते हैं सामूहिक पूजा में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो हमारी साइट से जा करके उसकी बुकिंग करा सकते हैं। अब एक एक करके बात करेंगे राशियों के लिए कि क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह में आप सभी के लिए लग्न राशि के आधार पर। दिल्ली में आप लोगों ने बहुत ठंड आज बढ़ा दी है। मौसम बहुत जो है वो अचानक बिगड़ गया है और बहुत ठंड है आज, तो थोड़ा उसका प्रभाव रहेगा। और कुछ लोगों का आया था कि कैरियर की सीरीज आपने बंद कर दी। मैंने बंद नहीं किया है अभी, थोड़ा सा व्यस्तता पिछले सप्ताह बहुत ज़्यादा हो गई थी, इस कारण जो है वो नहीं दे पाया था। इस सप्ताह कैरियर की उलझन पार्ट 2 सैटरडे या संडे तक आपको मिलेगी पुनः। जो मध्य में जब के लोगों के लिए जो दूसरा भाग है उसका, उस पर चर्चा मैं करूंगा। मैंने सीरीज बंद नहीं की है, हाँ जरूर व्यस्तता होने के कारण छूट गया था पिछला। अब राशियों की बात एक एक करके करते हैं कि इस सप्ताह क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। मेष वालों की बात करूं तो सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ी खुशी, उत्साह, कुछ अचानक निर्णय और फिर वही थोड़ी बहुत मानसिक चिंता का कारण और उलझनों का कारण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात जो चीज़ आपको थोड़ी खुशी सप्ताह के प्रारंभ में देगी, उसी से आपको सप्ताह के मध्य और अंतिम भाग में कुछ मानसिक चिंता और परेशानी उत्पन्न हो सकती है। छोटी मोटी यात्राओं का योग बना हुआ है इस सप्ताह में। कैरियर के दृष्टिकोण से सप्ताह सामान्य जाने के आसार हैं। कोई अचानक बड़ी उपलब्धि अभी होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, फिर भी शुभता बनी हुई है। तो जिनके लिए चांसेस कुछ हैं, कुछ अवसर हैं, उनके लिए शुभता बनी हुई है। भाग्य का साथ प्रबल है। पीछे के किए हुए कामों की लगातार आपको उसका परिणाम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जैसा मैं हमेशा कह रहा हूं कि बड़े निवेश से अभी आप बचे रहें, क्योंकि बिल्कुल ही ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं जो आपको कोई बड़ा निवेश या जोखिम भरे कदम आपको नहीं उठाने चाहिए। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग बना हुआ है। विचार बहुत संतुलित रहेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ चढ़ के रहेगी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा मिलने के आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके लिए वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए देखूं तो थोड़ा शारीरिक कष्ट का योग लगातार आपके लिए बना हुआ है। पारिवारिक लोगों के ऊपर धन खर्च प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। छोटी मोटी यात्राएं हैं और जो सप्ताह का मध्य भाग है उसमें मन विचलित होगा। बिना वजह की कुछ चिंताएं हावी हो सकती हैं। बिना सोचे समझे कोई निर्णय ले सकते हैं जिसमें आगे चल के आपको कुछ नुकसान होगा। तो भावुकता से बचना है सप्ताह के मध्य भाग में। विशेष करके भावुकता में आकर के कोई बड़ा निर्णय या कोई भी निर्णय मत लीजिएगा या कुछ ऐसा काम मत करिएगा जो आपके बाद में आपको उससे कठिनाई हो। कोई बड़ा स्टेप, कई बार होता है हम भावुकता में आके मदद कर लेते हैं, किसी के दूसरे के उलझन में पड़ जाते हैं। पढ़ना चाहिए, संतुलित होकर के ऐसा पढ़िए कि आपका अपना घर परिवार, आपके बच्चे, आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, उसके प्रति भी जिम्मेदारी। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप सामाजिक कार्य मत करिए, दूसरों की मदद मत करिए, लेकिन जीवन में संतुलन आवश्यक है। अपने करीबी लोगों को दांव पर लगा करके आप कुछ मत करिए, क्योंकि दूसरे का जीवन आपके लिए आप नहीं है युधिष्ठिर की तरह दूसरे को दांव पर आप नहीं लगा सकते। अपने को आपको जो लगाना है आप लगाइए। तो दूसरों को, अपने परिवार के अन्य लोगों के मूल्य पर कोई चीज़ आप मत करिएगा। कुछ इस प्रकार के योग बन रहे हैं कि ऐसी उलझनों में आप पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पेट और पेट का निचला हिस्सा कुछ प्रभावित हो सकता है। भाग्य पक्ष अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं। आपके द्वारा कोई बेहतर कार्य भी सप्ताह के अंत में समाज से जुड़ा हुआ, परिवार से जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ कुछ अच्छा कार्य आपसे होता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है। थोड़ा सा संभल करके कोई निर्णय आप लीजिएगा, अन्यथा उसमें उतार चढ़ाव बना रहेगा और उतावलेपन से बचना है। इस सप्ताह का मूल मंत्र यही है। मिथुन वालों के लिए अगर बात किया जाए तो आपके लिए भी थोड़ा सा, अब कई लोगों का बार बार आता है, मिथुन है, सिंह है, ये ऐसी, कर्क है, शनि निचले हिस्से में जब तक मूव कर रहे हैं, साथ साथ और ग्रहों का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, तो वो कुछ न कुछ साल के 2-4-5 महीने बहुत अच्छे नहीं जाए, ऐसे आसार बने हुए हैं। तो कई लोगों का आता है कि आपका तो लगातार उस पर निगेटिव आ रहा है, आप कुछ अच्छा बोल दीजिए।
अच्छा मुझे लगता है आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैं शुरू में जो नाम लेता हूँ, अगर मेरे साथ एक बार आप ध्यान से नाम ही ले लीजिए भगवान शिव की, या जो मैं अंत में जब बोलता हूँ कि आपका आने वाला समय शुभ हो, उसको तो आप सुनते ही नहीं हैं। आप तो सुनते हैं केवल अपना राशिफल। तो आप जब मेरे से कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं, वो प्रारंभ और अंत में तो मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, बीच में मुझे ग्रहों के अनुसार बात करनी होती है, वो मेरी इच्छा के अनुसार मैं बात नहीं करता। तो उसमें अगर कोई बुराई होगी तो वो आएगी आपके सामने, अच्छाई होगी तो आएगी। हाँ, 100% वही हो इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन हाँ एक संभावना जो अच्छा या बुरे की दिखाई देती है वो मैं बोलता हूँ। लेकिन जो मुझे शुभ बोलना है जहाँ जहाँ, वहाँ मैं बहुत बोलता हूँ। आपकी विडंबना ये है कि आप थोड़े स्वार्थी हैं, आपको सिर्फ अपने राशिफल से मतलब रहता है, ना प्रारंभ से मतलब ना अंत से मतलब। तो मेरी थोड़ी जो प्रारंभ करता हूँ वहाँ भी थोड़ा सुन लिया करिए और अंत को भी सुन लिया करिए, हो सकता है उसी से आपका दिन बढ़ जाए। अगर मेरे पे इतनी आपकी आस्था है या मेरे से इतना आपको लगाव है कि मैं कुछ बोलूँ और आपका अच्छा हो जाए, तो मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ लास्ट में और शुरू में, दोनों चीज़ों को सुना करिए। आपके लिए अभी जो कुंडली की स्थिति है वो परिश्रम का परिणाम मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, न तो भाग्य का साथ मिल पा रहा है, इसलिए आपके कामों में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं। आप सोचेंगे बहुत, योजनाएं बहुत बना रहे हैं, लेकिन वो फलीभूत नहीं हो रही हैं, उस पर एक्शन नहीं हो पाएगा। और अगर आप किसी चीज़ पे जिद में आकर के आप उसमें एक्शन ले भी रहे होंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं आ रहा होगा इस समय, और उसके आने की संभावना इस सप्ताह भी नहीं बन रही है। अभी कुछ न कुछ कठिनाई दिखाई दे रही है। बचत भी, इनकम को बढ़ाने के चक्कर में बचत इस सप्ताह खत्म हो इसकी संभावना, या बचत का हिस्सा कुछ बचाया हुआ धन आय को बढ़ाने में लग सकता है आपका। सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए, विवाह इत्यादि के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। उलझने थोड़ी बहुत हैं, बहुत से लोगों के लिए शरीर के मध्य और निचले भाग में सर्जरी वगैरह का योग बन रहा है, ऑपरेशन हो सकता है, कहीं रोग व्याधि कोई पुरानी है तो वो जो है थोड़ी जटिल हो सकती है, उसका योग भी दिखाई दे रहा है। क्रोध आवेश से बचना है, भावनात्मक रूप से बहुत अधिक खुश प्रसन्न होकर के निर्णय लेने से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा समय अच्छा है, कोई कार्य व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं अपने बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, वो आप कर सकते हैं, उसमें थोड़ी राहत आपको रहेगी। उससे संबंधित कर्ज इत्यादि यदि आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मदद मिल जाएगी और आपका काम थोड़ा सा आगे बढ़ सकता है। लेकिन परिश्रम अभी और करनी पड़ेगी और अभी आने वाला समय वास्तविक रिजल्ट आपको देगा। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए यह सप्ताह कुछ बड़ा शुभ समाचार लेकर के आ सकता है। सप्ताह के प्रारंभ में, मध्य में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वो आय के लिए नहीं है। आय में अचानक वृद्धि का योग बन रहा है, कुछ नए अवसर आपको मिल सकते हैं। कार्य व्यापार से संबंधित छोटी मोटी यात्राएं, स्थान परिवर्तन या घर से दूर जाने का योग भी दिखाई दे रहा है। इस समय कोई सुख सुविधाओं की चीज़ों में जो है वो वृद्धि होगी, आप खरीद सकते हैं। अब कुछ लोगों को पेट से संबंधित समस्या जो है वो परेशान कर सकती है। आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, जो आपके विचार हैं वो शुद्ध रहेंगे। सेहत को लेकर के जरूर समय ठीक नहीं चल रहा है, विशेषकर अगर शनि राहु का प्रभाव हो, शनि बुध का प्रभाव हो, तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। अपने साझेदारी के कामों में या अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका धन जो है वो खर्च होगा। और संतान के पक्ष से थोड़ी बहुत चिंता या वैचारिक मतभेद आपको उद्वेलित कर सकता है। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए भैया समय अभी भी ठीक नहीं चल रहा है, और बिना वजह के व्यय, भाग्यवश कुछ हानि, कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत अधिक परेशानी, सेहत को लेकर के भी सावधान रहने की आवश्यकता है। हालांकि बुद्धि बल बढ़िया है, आत्मबल बढ़ा हुआ है, दूरदृष्टि बहुत अच्छी है, इसलिए किसी भी विषम परिस्थिति में सोच समझकर निर्णय आप लेंगे। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई या कार्यस्थल पर कुछ तगड़े वाद विवाद की संभावना बन रही है, थोड़ा संभल करके आपको रहना है। भावनात्मक रूप से भी कुछ न कुछ कठिनाई आपको अपने कार्यस्थल पर हो सकती है, तो उससे थोड़ा आप सावधान रहिए और बहुत अधिक भावनात्मक रूप में बह करके आपको काम करने से बचना चाहिए। सप्ताह का अंतिम भाग कुछ राहत देगा आपको, और उसमें जो है आपकी कार्यशैली में परिवर्तन आएगी, आपके सोच में परिवर्तन आएगी, और आप कुछ और बेहतर निर्णय लेंगे, या कोई द्वंद्व चल रहा होगा तो उससे निकलने में आप समर्थ होंगे। विवाह इत्यादि के लिए बाधाओं का योग लगातार बना हुआ है, संभावनाएं बनेंगी, लेकिन वो अभी फलीभूत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में
सफलता का योग्य है, भाग्य का साथ जो है वो रहेगा। संतान प्राप्ति की भी प्रबल संभावना बनी हुई है बहुत से लोगों के लिए जो उसके योग्य होंगे या जो प्रयास कर रहे होंगे। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए इस समय शिक्षा प्रतियोगिता के लिए सबसे अच्छा समय है। शिक्षा प्रतियोगिता, निवेश इत्यादि के लिए बेहतर समय दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक कुछ धन हानि, आय में कुछ कमी, लेकिन सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें कुछ नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कार्य व्यापार से संबंधित कुछ यात्राएं हो सकती हैं। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो शेयर लॉटरी में जिन लोगों के पैसे लगे हुए हैं उसमें कुछ नुकसान का योग बना सकता है। अचानक उतार चढ़ाव उसमें हो सकता है, कुछ कठिनाई हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए समय ठीक नहीं है, उसमें आपको कठिनाई रहेगी। आत्मबल बढ़ा चढ़ा हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता है। दूर जा करके जो लोग शिक्षा ग्रहण के लिए करने के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए समय बहुत उपयोगी दिखाई दे रहा है। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य, शुभ कार्य का अवसर होने की प्रबल संभावना बन रही है। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह समय जो है वो आपके लिए आय इनकम के मामले में कुछ कठिनाई हो रही है। सुदूर यात्रा की संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अपने कार्य व्यापार में वृद्धि या नए कार्य के अवसर का योग भी आपके लिए बना हुआ है। इस समय भूमि भवन इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए समय ठीक है, अनुकूल है। भाग्य पक्ष जो है वो आपके कुछ हद तक पारिवारिक जीवन से संबंधित कामों में या निवेश के कामों में भाग्य का सहयोग इस समय बना हुआ है। करीबी मित्रों का सहयोग मिलेगा, मित्रों का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है या उनके साथ अपनी खुशियां आप बांटें, इसके योग बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का योग है लेकिन इच्छा अनुसार नहीं। थोड़ी कल्पनाओं से बचिए, बहुत अधिक इस समय कल्पना कर सकते हैं और काल्पनिक भय या काल्पनिक खुशी आपको जो है वो परेशान कर सकती है। दोनों से ही आप जो है वो आपकी रूटीन डिस्टर्ब हो सकती है। हो सकता है कोई काम 10 दिन बाद अच्छा होने वाला हो तो उसकी इतनी अभी से खुशी हो जाए कि आपकी नींद खराब हो, और हो सकता है कोई नकारात्मक चीज़ होने की संभावना। अब डिपेंड करता है कि आपकी परमानेंट कुंडली में आत्मबल किस प्रकार का है। अगर उसमें आत्मबल कमजोर है तो भयभीत होंगे, आप काल्पनिक भय से भर जाएंगे, और अगर परमानेंट कुंडली अच्छी होगी तो ज़रूरत से ज़्यादा खुशी इस समय आप महसूस करेंगे, और वो भी काल्पनिक होगी जो आपके रूटीन को डिस्टर्ब करेगी। तो उससे बचने की सलाह जो है वो आपको दी जा रही है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, उसमें विरक्ति या किसी कारण से कुछ जो है वो दुराव हो सकता है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए समय अच्छा जा रहा है। बौद्धिक क्षमता से आप कुछ बेहतर हासिल कर पाएंगे। कहीं शिक्षा प्रतियोगिता है तो उसमें सफलता के आसार दिखाई दे रहे हैं और उससे जो है आपका आने वाला समय और बेहतर होगा, कैरियर में उछाल मिल सकता है। भाग्य पक्ष थोड़ा कमजोर है सप्ताह के प्रथम भाग में। सप्ताह का मध्य भाग व्यापारिक दृष्टिकोण से भाग्य के साथ थोड़ा साथ देने वाला है, लेकिन यह आगे चल के उलझने भी बढ़ाएगा, और सप्ताह के अंतिम भाग में भाग्य भरोसे कोई काम करने से बचिएगा। तो कुल मिला के भाग्य पक्ष थोड़ा इस सप्ताह जो है वो डामाडोल है। मध्य भाग में भावुकता में आकर किसी के साथ पार्टनरशिप करने से बचिएगा, क्योंकि वो फिर कहीं ना कहीं उलझन उत्पन्न करेगा और वो निर्णय जो होगा वो कमज़ोर होगा, बहुत सोच समझकर निर्णय उसमें नहीं होगा आपका। तो अगर मैं पूरे सप्ताह की बात करूं तो बेहतर हो कि इस सप्ताह कोई नया कार्य व्यापार या साझेदारी में अपने बल पर कुछ करना है करिए, लेकिन साझेदारी में काम इस सप्ताह मत करिए, नुकसान हो सकता है। और लगता है कि बहुत से लोग भावनाओं में बह करके कुछ डिसीजन ले सकते हैं कार्य व्यापार को लेकर के। आत्मबल बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। दूरदृष्टि ऐसे सामान्य रूप से जो है वो बेहतर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ स्थान परिवर्तन से लाभ का योग बना हुआ है आपके लिए। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को अगर मैं हटा दूं, स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी कठिनाई दिखाई दे रही है, विशेष करके सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें। अन्यथा सप्ताह जो है उत्साह भरा हुआ है, आत्मबल बढ़ा चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों का सहयोग है, मित्रों का सहयोग है, शुभ समाचार प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जमीन से लाभ के लिए बहुत अच्छा योग नहीं है इस समय। अगर इस सप्ताह में कहीं बेचना खरीदना चाह रहे हैं उसमें कुछ जो है वो दिक्कत होगी। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या आपको परेशान जरूर कर सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता के आसार नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, मन चंचल है आपका, लेकिन करियर के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय जा रहा है। कोई नई उपलब्धि हासिल हो सकती है या अप्रत्याशित आय आपकी हो सकती है। धार्मिक कार्यों में, परोपकार में आपका धन खर्च होगा। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए देखा जाए तो इस सप्ताह में आपके लिए सप्ताह का प्रथम भाग पारिवारिक जीवन के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है।
खुशियों के आसार बन रहे हैं इस समय। इसके साथ साथ यात्राओं से सुदूर जाने से लाभ का योग है। थोड़ा सा अपने से बड़े लोगों से कहीं वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन वह हानि नहीं होने देगा। अंततोगत्वा आपको सफलता मिलेगी। भाग्य और परिश्रम के बल के कारण आपकी आय में, आपके प्रतिभा में, आपके विचारों में काफ़ी बेहतर वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें कुछ बेहतर निर्णय लेने में आप सफल होंगे, विशेष करके कार्य व्यापार से संबंधित। और अगर कुछ निर्णय लेना चाह रहे हैं करने के लिए, उससे संबंधित निर्णय आप सप्ताह के मध्य में लीजिए, क्योंकि उस समय आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र रहेगी व्यापारिक दृष्टिकोण से, और वो निर्णय जो होगा वो बेहतर होगा। अब इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो वाणी पर नियंत्रण रहेगा। धार्मिक भावनाएं जो है वो बढ़ी चढ़ी रहेंगी। यात्राओं से सुदूर से जो है वो लाभ का योग है, और अपने सुख सुविधाओं पर धन खर्च आप करेंगे। पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक तो नहीं कहूँगा, वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता, दूरी जीवन साथी के साथ या टकराव की संभावना भी बनेगी। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस सप्ताह में करीबी लोगों के ऊपर धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह का मध्य भाग पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई ला सकता है। माता की सेहत का बहुत ध्यान रखें। छोटी मोटी यात्राएं होंगी जो कष्टकारी होंगी, तो यात्राओं से बचना है, जो है यात्राओं से आपको बच करके रहना है। परिश्रम का उतना परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा जितनी आप उम्मीद किए होंगे। मेहनत बहुत करनी है, लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिलेगा। जहाँ सामाजिक भावना है, मदद करने की भावना है, और इनकम माने लाभ नहीं सोच करके जो काम करेंगे उसमें बड़ी ख्याति मिलेगी। तो अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पर कि परोपकार की बात हो और उसमें व्यक्तिगत लाभ के बारे में नहीं सोचना हो, वहाँ पर आपको ख्याति और प्रसन्नता अधिक मिलती हुई दिखाई दे रही। धार्मिक भावनाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी। विचार में तीव्रता रहेगी। निर्णय बहुत तेजी से लेंगे, तो थोड़ा सा निर्णय लेने में सावधानी भी रखनी है, लेकिन वो कुल मिलाकर के कार्य व्यापार और करियर को लेकर के थोड़े बहुत चिंतित भी रहेंगे, और उससे संबंधित डिसीजन भी आप इस समय ले सकते हैं। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय अच्छा नहीं है, उससे बचने की सलाह है, क्योंकि वो जो है कोई स्थायी निर्णय लें या उस रिश्ते में पड़ें, वो कहीं ना कहीं बड़ी उलझन आपको दे सकता है, तो उससे बच करके रहना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय जो है वो सामान्य दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं मीन वालों की। मीन वालों के लिए जैसा मैं लगातार कह रहा हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ दिक्कतें चल रही हैं आपकी। सप्ताह का जो प्रारंभिक हिस्सा है वो बुद्धि के बल पर किसी अच्छे निर्णय का संकेत लेता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बेहतर डिसीजन सप्ताह के प्रारंभ में आप लेंगे। सप्ताह का मध्य भाग करीबी लोगों से थोड़ा वैचारिक मतभेद या मानसिक अशांति दे सकता है आपको। छोटी मोटी यात्राएं संभावित हैं सप्ताह के अंत में। पारिवारिक जीवन में शुभता है, और कोई जो है खुशी का माहौल जो है सप्ताह के अंत में बन रहा है। भूमि, वाहन इत्यादि खरीदने के लिए समय अनुकूल है। इस समय कर्ज के बल पर आय को बढ़ाने का आप प्रयास कर सकते हैं, और व्यापारिक दृष्टिकोण से समय ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है बजाय नौकरी के। तो जो लोग नौकरी के इच्छुक हैं उनकी अपेक्षा व्यापारिक वर्ग जो है मीन लग्न के, उनके लिए समय कुछ ज़्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा वालों के लिए अभी समय अनुकूल है, कोई बहुत नुकसान का समय नहीं है, लेकिन परिश्रम बहुत अधिक होगा और उतनी मानसिक शांति आप महसूस नहीं करेंगे। थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में समय ठीक नहीं है, कहीं चोट चपेट लगने का योग आपके लिए बना हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।